नमस्कार। विषय है दिल्ली सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। दिल्ली सल्तनत कालीन स्थापत्य कला भाग 1 में विद्यार्थियों हमने मामलुक कालीन और खिलजी कालीन स्थापत्य की विशेषताओं के साथ साथ इस काल की कुछ इमारतों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। अब हम भाग 2 में तुगलक कालीन, सैयद कालीन और लोदी कालीन इमारतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तुगलक कालीन इमारतें तुगलक काल में स्थापत्य कला के आदर्शों और शैली दोनों में ही महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं। इस परिवर्तन का कारण संभवतः तुगलक सुल्तानों के पास धन का अभाव था और उनका धार्मिक रूप से कट्टर होना भी था। इस कारण से मामलुक और खिलजी काल की इमारतों में जो वैभव और सजावट हमें दिखाई देती है, उसके स्थान पर इस काल की इमारतों में सादगी दिखाई देती है। फिरोज तुगलक के काल में अवश्य कुछ इमारतों में अलंकरण दिखाई देता है। गयासुद्दीन तुगलक ने जो इमारतें बनवाई उसमें तुगलकाबाद नगर और उसका स्वयं का मकबरा महत्वपूर्ण है। तुगलकाबाद तो अब खंडर रूप में ही रह गया है। इस नगर में की चार दीवारी के भीतर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बना हुआ है, जो कि लाल पत्थर का है और इसमें सुंदरता के लिए कहीं कहीं संगमरमर की पट्टियां प्रयोग में लाई गई हैं। इसका विशाल गुंबद संगमरमर का बना हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी कई इमारतों के बनाए जाने का उल्लेख मिलता है, किंतु ये सभी संभवतः मामूली सामग्री से बनाई गई प्रतीत होती हैं, क्योंकि अब इनमें से कोई भी इमारत हमें उपलब्ध नहीं है। तुगलक सुल्तानों में फिरोज तुगलक ने अनेक किलों, मस्जिदों, नहरों और मकबरों का निर्माण करवाया। दिल्ली में हौज खास के पास उसने एक सुंदर 2 मंजिला मदरसा बनवाया, जो फिरोजी मदरसे के नाम से जाना जाता है। उसने अनेक शहर भी बसाए, जिसमें हिसार, फिरोजा, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद प्रमुख है। उसने दिल्ली में कोटला फिरोजशाह नाम से एक किला भी बनवाया था, जिसके अब खंडर मात्र ही रह गए हैं। फिरोज तुगलक के वजीर खाने जहां तिलंगानी का मकबरा, जो तुगलक काल की एक अन्य प्रसिद्ध इमारत है, ये प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण उसके पुत्र खाने जहां जौना शाह ने 1370 में करवाया था। कहा जाता है यह मकबरा जेरूशलम के डोम ऑफ द रॉक जैसा लगता है। तुगलक काल की एक अन्य महत्वपूर्ण इमारत कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा है, जो लाल गुंबद के नाम से प्रसिद्ध है। इस मकबरे का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में हुआ था। तुगलक काल की स्थापत्य शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता ढलवा दीवारें हैं, जिन्हें सलामी पद्धति भी कहते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा बनाई गई इमारतों में इस्लामी पद्धति का प्रयोग नहीं मिलता। तुगलक शासकों ने अपनी इमारतों में महंगा लाल पत्थर के स्थान पर सस्ता, आसानी से उपलब्ध होने वाला मटमैला पत्थर लगाया था। इसीलिए तुगलक कालीन इमारतों में बहुत कम अलंकरण मिलता है। फिरोज शाह की सभी इमारतों में अलंकरण के लिए कमल के नमूनों का प्रयोग किया गया। सैयद एवं लोदी कालीन इमारतें सैयद एवं लोदी काल में इमारतों में मुख्यतः मकबरे बनवाए गए। ये मकबरे दो प्रकार के हैं, सुल्तानों द्वारा बनवाए गए अष्टभुजाकार मकबरे और दूसरे अमीरों द्वारा निर्मित चतुर्भुजाकार मकबरे। ये मकबरे ऊंचे चबूतरे पर बनवाए गए। कुछ मकबरे उद्यानों के मध्य बनाए गए। दिल्ली में लोदी उद्यान इसका सुंदर उदाहरण है। सिकंदर लोदी के समय एक नई शैली की शुरुआत हुई, जिसमें एक गुंबद के स्थान पर दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया। सिकंदर लोदी का मकबरा, जिसमें पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था।
लोदी काल की इमारतों में स्थानीय शैली और तुर्की शैली का मिश्रण दिखाई देता है। लोदी सुल्तानों के समय निर्मित मस्जिदों में मोट की मस्जिद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिकंदर लोदी के वजीर मियां बुआ के द्वारा करवाया गया था। सर जॉन मार्शल का मानना है कि लोदियों की स्थापत्य कला में जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है उसका संक्षिप्त रूप मोट की मस्जिद में विद्यमान है। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत काल में भारत में एक नई स्थापत्य शैली का विकास हुआ जो इस्लामी एवं भारतीय शैलियों के क्रमिक एवं निरंतर समावेश का परिणाम थी और जिसने आगे चलकर मुगल शैली के विकास में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। धन्यवाद।